नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस एडिटोरियल एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। इस एडिटोरियल एनालिसिस में हम 3 चीज़ें करते हैं। पहला, एडिटोरियल का लिंक स्थापित करते हैं यूपीएससी सिलेबस के साथ। दूसरा, एडिटोरियल के की पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। और तीसरा, एडिटोरियल में आए हुए की कॉन्सेप्ट्स जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, उन पर भी चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। प्रिय व्यूअर, यह वीडियो अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। देखना चाहें तो आप हमारे इंग्लिश चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश पर जाएं। आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश वीडियो का लिंक भी दिया गया है। आज का एडिटोरियल हमने इंडियन एक्सप्रेस से लिया है और यह 19 अगस्त को आया है। एडिटोरियल का शीर्षक है पीस इज प्रीशियस और इसमें बात की गई है सेंटर और NSCN IM के द्वारा जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट 2015 में साइन किया गया था नागा इंसर्जेंसी को समाप्त करने के लिए, उसे अब दोनों पक्षों के द्वारा एक फाइनल कंक्लूजन की ओर ले जाना चाहिए और जो अभी हाल की ही कंट्रोवर्सी है उसे इस प्रोसेस में बाधा नहीं बनने देना चाहिए। तो आइए अब देखते हैं इसका सिलेबस के साथ लिंकेज। तो ये डायरेक्टली लिंक होता है जीएस पेपर 3 के साथ, जहाँ की सिक्योरिटी एक इम्पॉर्टेंट एरिया है सिलेबस का, और इसके अंतर्गत ये लिंक होता है इंटरनल सिक्योरिटी के साथ और जो सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं खासतौर से बॉर्डर एरियाज में, उनके साथ भी। तो सिलेबस के साथ लिंक स्थापित करने के बाद आइए अब देखते हैं एडिटोरियल के की पॉइंट्स। तो एडिटोरियल के की पॉइंट्स में जाने से पहले आइए समझते हैं कि नागा इशू है क्या। तो सबसे पहले इस मैप में हम देख सकते हैं नागालैंड की लोकेशन। तो नागालैंड 7 सिस्टर्स जो नॉर्थ ईस्ट की हैं उनका एक पार्ट है, और इसमें जब 7+1 की बात की जाती है तो इसमें सिक्किम भी शामिल हो जाता है, जिसे ब्रदर की संज्ञा दी गई है। और यहाँ हम देख सकते हैं कि नागालैंड का बॉर्डर शेयर होता है अरुणाचल प्रदेश के साथ, असम के साथ और मणिपुर के साथ ही साथ म्यांमार के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर भी है। तो जो अभी हाल में ही कंट्रोवर्सी नागालैंड में हुई है उसके ये 2 मेन एक्टर्स हैं। एक तो हैं जो भारत सरकार के इंटरलोक्यूटर हैं नागा पीस प्रोसेस में, मिस्टर RN रवि, और इन्हें नागालैंड का गवर्नर भी बनाया गया था पिछले वर्ष। तो ये दोनों पोजीशन होल्ड कर रहे हैं, भारत सरकार के इंटरलोक्यूटर भी हैं नागा पीस प्रोसेस में और नागालैंड राज्य के गवर्नर भी हैं। यहाँ हमें इंटरलोक्यूटर वर्ड का भी मतलब क्लियर होना चाहिए। तो इंटरलोक्यूटर का मतलब है कि बेसिकली ये भारत सरकार के रिप्रेजेंटेटिव हैं नागा पीस प्रोसेस में। और ये हैं NSCN IM के प्रमुख मिस्टर T मुइवा, जो कि नागास का सबसे बड़ा रेबल ग्रुप है, नागालैंड सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड IM। और 1997 से NSCN IM और केंद्र सरकार के बीच सीज फायर है और लगातार पीस प्रोसेस जारी रहा है, जिसके द्वारा 2015 में एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन हुआ था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में। लेकिन इसके बाद से इस पर ज़्यादा कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ है। सिर्फ 2017 में कुछ और नागा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप्स को भी इसमें शामिल कर लिया गया है, ताकि ये जो पीस प्रोसेस हो ये इंक्लूसिव हो और ब्रॉड बेस्ड हो। अब जो नागा पीस प्रोसेस को लेकर सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो NSCN IM है उसकी डिमांड है कि उसे एक ग्रेटर नागालैंड मिले, और साथ ही साथ वो एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन की भी डिमांड करता है और एक सेपरेट फ्लैग की भी डिमांड करता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि नागालैंड की अगर जो ज्योग्राफिकल टेरिटरी आज के डेट में देखी जाए तो ये है, लेकिन जो शेडेड पोर्शन में दिखाया गया है इस मैप में वो है ग्रेटर नागालैंड का एरिया, जो कि NSCN IM क्लेम करता है। और इसमें अरुणाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा, आसाम का कुछ हिस्सा और पूरा मणिपुर आ जाता है। साथ ही साथ काफ़ी सारा हिस्सा इसमें म्यांमार का भी है। तो अपने आप में ग्रेटर नागालैंड की जो कल्पना है वो काफ़ी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि कोई भी राज्य अपनी टेरिटरी देने के लिए राजी नहीं है। और इसमें और भी ज़्यादा दिक्कत आ जाती है जब इंटरनेशनल टेरिटरी का भी मामला उठता है, क्योंकि म्यांमार की टेरिटरी भी इसमें शामिल है। इसी वजह से जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट भारत सरकार और NSCN IM के बीच 2015 में साइन किया गया है उसे आज तक ऑफिशियल रूप से पब्लिक नहीं किया गया था, लेकिन रिसेंटली इस कंट्रोवर्सी के बाद NSCN IM की तरफ से इसे पब्लिक डोमेन में जारी कर दिया गया है। तो क्या है ये नागा इशू? तो नागा ग्रुप्स की जो मांग रही है वो रही है ग्रेटर नागालैंड की, कि उन्हें सॉवरेंटी चाहिए और सारे जो नागा इनहेबिटेड एरियाज हैं नॉर्थ ईस्ट के, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव अम्ब्रेला के अंतर्गत आ जाए।
जिसमें कि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, असम और म्यांमार के भी हिस्से शामिल हैं। तो नागा ग्रुप्स की डिमांड है एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन की, जिसे नागा येजाबो भी कहते हैं, और एक नागा नेशनल फ्लैग की। अगर नागास को देखा जाए तो वो एक सिंगल ट्राइब नहीं है, बल्कि एक एथनिक कम्युनिटी है जिसमें कई सारी ट्राइब्स हैं, जिनमें से ज़्यादातर नागालैंड स्टेट में रहती हैं, लेकिन कई सारी ट्राइब्स इसके नेबरहुड में भी हैं। खुद जो NSCN-IM ग्रुप है, इसके जो ज़्यादातर मेंबर्स हैं वो मणिपुर के नागाज हैं, यानी कि वो मणिपुरी नागा हैं, और नागा बिलोंग करते हैं इंडो मंगोलाइड फैमिली को, और करीब करीब 19 मेजर नागा ट्राइब्स हैं। और अगर हम नागा मूवमेंट का इतिहास देखें तो नागास का जो ओरिजिन है, इसको लेकर तो कोई प्रमाण वगैरह नहीं मिलते हैं, लेकिन जो नागा नेशनलिज्म की मांग बढ़ी है उसका प्रमाण मिलता है ब्रिटिश रूल के समय से, और जिसे इंडिपेंडेंस के बाद भी जारी रखा गया, जबकि नागालैंड स्टेट भी बन गया 1963 में। और ये नॉर्थ ईस्ट की सबसे लॉन्ग रनिंग इंसर्जेंसी भी है जो नागा इशू से संबंधित है। और अगर इतिहास में देखा जाए तो ब्रिटिशर्स ने आसाम को अपने में मिला लिया था 1826 में, और उसके बाद उन्होंने नागा हिल्स डिस्ट्रिक्ट को बनाया, और स्टेट बनने से पहले नागालैंड एक डिस्ट्रिक्ट बना हुआ था असम का। और नागा नेशनलिज्म की अगर शुरुआत देखी जाए तो वो मिलती है 1918 से, जबकि एक नागा क्लब की फॉर्मेशन हुई थी, और इस नागा क्लब को फॉर्म किया था उन नागा लोगों ने जो कि ब्रिटिशर्स के द्वारा रिक्रूट किए गए थे, और उन्हें फ्रांस भेजा गया था वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे। और ये नागा जो अलग अलग ट्राइब से आते थे, लेकिन जब वर्ल्ड वॉर के टाइम पे यूरोप गए तो वहाँ उनकी पैन नागा आइडेंटिटी डेवलप हुई, और जब वो वापस आए तो उन्होंने कुछ अन्य एजुकेटेड नागास के साथ मिलकर नागा क्लब की फॉर्मेशन की, और इसी के द्वारा नागा नेशनलिज्म की शुरुआत हुई। और 1929 में नागा क्लब के रिप्रेजेंटेटिव्स ने एक मेमोरेंडम भी दिया साइमन कमीशन को कि आप हमें अकेला छोड़ दीजिए जैसा कि हम पहले से रहते आए हैं। और इंडिपेंडेंस के टाइम पे भी नागा डेलीगेशन महात्मा गांधी जी से भी मिला, और उसने नागा ऑटोनॉमी की बात को सामने रखा, लेकिन जो स्वतंत्र भारत की पहली सरकार थी उसने इस मांग को नहीं माना। और जो अंगामी जापू फिजो, जो नागा नेशनल काउंसिल के फॉर्मेशन में जिन्होंने एक अहम भूमिका निभाई, उन्होंने नागा इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की 14 अगस्त 1947 को। और 1951 में नागा नेशनल काउंसिल ने एक रेफरेंडम करने का भी दावा किया, जिसमें कि ओवरवेलमिंग मेजोरिटी ने इंडिपेंडेंट नागा स्टेट को सपोर्ट किया। और साथ ही साथ 1952 के जो जनरल इलेक्शंस हुए, इसको नागा नेशनल काउंसिल ने बॉयकॉट भी किया। इसके बाद भारत सरकार ने वहाँ अपनी सेना भी भेजी, और नागा इंसर्जेंसी की यहाँ से शुरुआत हो गई। इसके बाद 1960 में एक 16 पॉइंट पीस एग्रीमेंट साइन हुआ सेंटर के बीच में और नागा रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में, जिसके द्वारा 1963 में नागालैंड को आसाम से हटाकर एक अलग राज्य बनाया गया। लेकिन फिर भी इंसर्जेंसी चलती रही, और 1975 में शिलोंग अकॉर्ड को साइन किया गया नागा नेशनल काउंसिल के साथ। लेकिन इसके बाद भी नागा नेशनल काउंसिल से एक दल अलग हो गया, और जिसमें प्रमुख थे जो NSCN-IM के फाउंडर्स हैं, इसाक, सो, टी मुइवा और खपलांग। इन तीनों ने अहम भूमिका निभाई NSCN के फॉर्मेशन में, और इन्होंने स्ट्रगल को जारी रखा। NSCN का फॉर्मेशन हुआ 1980 में, लेकिन बाद में 1988 में NSCN में भी एक स्प्लिट आया, और NSCN-IM और NSCN खपलांग में ये बढ़ गया। इसके बाद जो मेजर घटना हुई है वो 1997 में भारत सरकार और NSCN-IM के बीच में एक सीज फायर साइन हुआ, और ये आज तक चल रहा है। इसके बाद ही पीस नेगोशिएशन शुरू हुई, जिसकी कई सौ मीटिंग्स दोनों पक्षों के बीच में चलती रही है, और इसके द्वारा ही 2015 में जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन हुआ केंद्र सरकार के बीच में और NSCN-IM के बीच में। और 2017 में इसमें अन्य नागा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप्स को भी जोड़ दिया गया, ताकि ये और ज़्यादा ब्रॉड बेस्ड और व्यापक हो जाए। लेकिन 2017 के बाद से इसकी प्रोग्रेस धीमी हुई है, और इसी वजह से काफ़ी असंतोष है। तो जो मेजर पीस इनिशिएटिव्स रहे हैं सरकार और नागा ग्रुप्स के बीच में, उसमें पहला है शिलोंग अकॉर्ड, जो कि 1975 में हुआ था, जिसमें कि नागा नेशनल काउंसिल की लीडरशिप के साथ केंद्र सरकार ने ये समझौता किया था। लेकिन कई सारे लोग इससे खुश नहीं थे, और उन्होंने फिर NSCN का गठन किया 1980 में।
दूसरा जो इम्पोर्टेंट पीस इनिशिएटिव है वो है सीज फायर एग्रीमेंट, जो कि NSCN-IM ने केंद्र सरकार के साथ साइन किया 1997 में, और इसके बाद ही जो पीस वार्ता है ये दोनों पक्षों के बीच में शुरू हुई और ये आज तक चल रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण है जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट 2015 में साइन हुआ है, और इसमें भारत सरकार ने रिकॉग्नाइज किया यूनिक हिस्ट्री, कल्चर और पोजीशन नागाज की और उनके सेंटिमेंट्स और एस्पिरेशंस। और दूसरी तरफ NSCN ने भी भारतीय पॉलिटिकल सिस्टम और गवर्नेंस को अप्रिशिएट किया, लेकिन इस एग्रीमेंट के जो डिटेल्स हैं इसको पब्लिक नहीं किया गया, क्योंकि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा बाकी राज्यों के ऊपर। अगर नागालैंड का कोई ऐसा समझौता होता है जिसके द्वारा बाकी राज्यों की बाउंड्रीज को बदला जाता है, तो फिर ये काफ़ी ज़्यादा विस्फोटक स्थिति हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट में। तो इसीलिए इसको सीक्रेट रखा गया है, लेकिन अब NSCN-IM ने इसको पब्लिक में डिस्क्लोज कर दिया है। और कुछ कंट्रोवर्सी इसको लेकर भी है कि इसका इंटरप्रिटेशन कैसा किया गया है। तो भारत सरकार का क्या रुख है इस एग्रीमेंट को लेकर, और NSCN-IM इस एग्रीमेंट को कैसे समझता है और देखता है, तो इसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा विवाद है दोनों पक्षों में। और अब अंत में देखते हैं कि क्या किया जा सकता है, क्या स्टेप्स उठाए जा सकते हैं इस इशू को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ हमें जानना चाहिए कि जो हिस्ट्री है इंडो नागा कॉन्फ्लिक्ट की, इससे पता चलता है कि पिछले कई सारे एग्रीमेंट्स इसलिए टूटे क्योंकि अलग अलग तरीके से उसको इंटरप्रेट किया गया था अपनी अपनी कन्वीनियंस के अनुसार दोनों पक्षों के द्वारा। तो इसीलिए कुछ ऐसा किया जाना चाहिए जिससे कि मीनिंग दोनों पक्षों के लिए एक बराबर रहे और दोनों पक्षों को एक दूसरे की लिमिटेशन को भी समझना चाहिए। खासतौर से NSCN-IM को भी समझना चाहिए कि भारत सरकार के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि वो बाकी राज्यों की सीमाओं को बदले। तो इसमें एक ऑटोनोमस नागा टेरिटोरियल काउंसिल बनाने का सुझाव दिया जा सकता है। अरुणाचल में जो नागा इनहेबिटेड हिस्से हैं और जो मणिपुर में नागा इनहेबिटेड हिस्से हैं, इसी के साथ एक कॉमन कल्चरल बॉडी भी बनाई जा सकती है जिसमें कि सारे नागाज आ जाएंगे जो अलग अलग राज्यों में रह रहे हैं। इसी प्रकार जो नागा मिलिशिया है उसको भी रिहैबिलिटेट करना पड़ेगा, उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा जो सिक्योरिटी एपरेटस है सरकार का उसके साथ। आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को हटाया जाना चाहिए और जो स्पेशल प्रोविजंस हैं जो आर्टिकल 371A नागालैंड के लिए देता है, उसको जो नागा एरियाज नागालैंड के बाहर हैं उनके लिए भी सोचा जा सकता है। साथ ही साथ एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का भी गठन किया जा सकता है जो कि जितने भी मुद्दे हैं नागाज के, जितने भी एरियाज में वो फैले हुए हैं, उन सब के इश्यूज को समझे और उस पर कोई निर्णय ले। तो ये सारे सुझाव दिए जा सकते हैं नागा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो ये सब था आज के एडिटोरियल एनालिसिस में। अब आइए देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं प्रीलिम्स और मेंस में। तो प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है शिलांग अकॉर्ड के बारे में, 2015 का जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है इसके बारे में पूछा जा सकता है कि ये किन पार्टीज के बीच में हुआ है, तो NSCN-IM और केंद्र सरकार। नागालैंड स्टेट का क्रिएशन कब हुआ था, तो 1963 में। इंटरलोक्यूटर क्या होता है ये भी हमें क्लियर होना चाहिए। तो बेसिकली ये रिप्रेजेंटेटिव की भूमिका निभाते हैं किसी भी टॉक्स में। और आर्टिकल 371A जिसके द्वारा नागालैंड को कुछ स्पेशल प्रोविजंस मिले हुए हैं, तो इस पर भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। और इसी तरीके के प्रोविजंस 371B में असम को मिले हुए हैं, 371C में मणिपुर के पास है, 371F में सिक्किम के पास है, 371G मिजोरम पे अप्लाई होता है और 371H अरुणाचल प्रदेश पर है। तो ये भी हमें पता होना चाहिए। मैप बेस्ड क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि नागालैंड अपना राज्य का बॉर्डर किस किस राज्य से शेयर कर रहा है। तो 3 राज्य हैं, असम, अरुणाचल और मणिपुर, और जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वो म्यांमार के साथ शेयर करता है। मेंस में आपसे पूछा जा सकता है नागा इशू के बारे में, इसका ओरिजिन क्या है, प्रेजेंट स्टेटस क्या है अभी नागा इशू का, और फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के बारे में भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। सवाल आपसे नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसीज और उनका क्या इम्पैक्ट है भारत की इंटरनल सिक्योरिटी पर, इस पर भी पूछा जा सकता है। और एक और प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो नॉर्थ ईस्ट के बारे में काफ़ी सच है कि यहाँ एक्सट्रीमिज्म की वजह से विकास नहीं हो पाया है या विकास नहीं हो पाने की वजह से एक्सट्रीमिज्म ज़्यादा है, तो इस पर भी आपको तैयार होना चाहिए। तो ये सब था आज के एडिटोरियल एनालिसिस में। फिर मिलेंगे एक नए एडिटोरियल के साथ। धन्यवाद।